नमस्कार भाई बहनों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर देंगे तो और भी अच्छी बात है। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और आज कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि आप सभी लोगों को प्रोवाइड करना है। आज हम सभी लोगों ने शहर के प्रतिष्ठित रूलिंग पार्टी के जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन आदि प्रस्तुत किया है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि विद्यार्थियों को कोविड काल के चलते, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों ने पत्र हमारे पास सेंड किया था और जो बातें उन्होंने उसमें लिखी हैं सेम वही चीज़ें हम लोगों के ज्ञापन में भी हैं, ठीक है ना। और विद्यार्थियों का ये प्रयास सराहनीय है। अगर उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को पत्र प्रेषित किया है तो जाहिर सी बात है उनका ये प्रयास सराहनीय है। और मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो प्रयास शुरू किए हैं ना, जब तक इसको मंजिल तक ना पहुँचा देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो हमारे सीनियर भाई बहन उसमें लाभान्वित होंगे। हमें एज रिलैक्सेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, 12 साल फिलहाल अभी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जिन परिस्थितियों में विद्यार्थी इस समय हैं, ठीक है ना, जाहिर सी बात है कि उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी घर में हमारे बड़े भाई वगैरह कंपटीशनर रहे हैं पीसीएस वगैरह के, तो जाहिर सी बात है उन सारी समस्याओं को मैंने देखा है। वो किस तरीके से पढ़ते हैं और किस तरीके से वो मेहनत करते थे और किस तरीके से उनको सफलता मिलने के बाद उनके चेहरे की जो मुस्कान थी वो वास्तव में काबिले तारीफ थी। तो आप सभी लोगों को लिए भी हम लोगों ने जो मुहिम चलाई है, इस मुहिम को मंजिल तक ले जाना है। आप सभी लोग भी प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी लोग भी आप लोगों के लिए लगातार ज्ञापन सेंड कर रहे हैं। आज शहर के प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधियों को हम लोगों ने ज्ञापन दिया और त्रिपाठी साहब को भी फिर से ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है और नंद गोपाल नंदी जी भी को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया और शहर उत्तरी के विधायक, वर्तमान विधायक को भी ज्ञापन दिया गया। शहर दक्षिणी के भी विधायक को ज्ञापन दिया गया। हम लोगों का यही प्रयास है कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण हो सके और वो समस्याएं अगर समस्या के रूप में ही आप लोगों के सामने रहे तो फिर मेहनत करने का फायदा ही क्या है ना। तो एज रिलैक्सेशन अगर कोई दिला सकता है तो वो है रूलिंग पार्टी के नेता, ठीक है ना। अगर रूलिंग पार्टी के नेताओं के संपर्क में हम रहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं। हम लोगों ने तो पहुंचाया है, लेकिन उसको प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं और विद्यार्थियों को आगामी भविष्य में आने वाला 2025 के पीसीएस के विज्ञापन में अवसर मिल जाएगा। आराम से वो भी सारी प्रक्रिया से गुजर लेंगे, है ना। और LTGSC खंड शिक्षा अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण विज्ञापन आने हैं, उसमें भी उनका कल्याण हो जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने जो प्रयास शुरू किए हैं, अब ये प्रयास मंजिल तक पहुंचने वाला है। आप सभी लोग भी सहयोगात्मक रवैया अपनाइए ताकि हम लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन प्रयासों के माध्यम से आप लोगों को सफलता की दहलीज तक पहुंचा सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज लोक सेवा आयोग में कुछ गामा-गामी देखने के लिए मिली। उम्मीदें की गई कि बहुत सारी निश्चित अपडेट निकल करके आने वाली है और सूचना प्राप्त हो रही है कि आप सभी लोगों की जो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है, वो प्रारंभिक परीक्षा आप सभी लोगों की सितंबर के महीने में आयोजित होगी। ये सूचना प्राप्त हुई है, वो भी जन सूचना अधिकारी के माध्यम से। अब इन सारी चीज़ों को भाई की परीक्षा कैलेंडर कब तक आएगा, तो उन्होंने बोला है कि परीक्षा कैलेंडर वगैरह सारी चीज़ें वो बहुत जल्दी ही क्लियर की जाएंगी, ठीक है ना। और विद्यार्थियों की जो प्रतीक्षा है, क्योंकि उनको कई प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। प्रश्नपत्रों के लिए जो सुरक्षा आदि को लेकर के जो तमाम चीज़ों का उनका ब्लूप्रिंट है, सारी चीज़ों ने शासन ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब शासन को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने जो जो शर्तें शासन को सेंड की थी, सारी शर्तें इनकी मान ली गई हैं, ठीक है। और रही बात आपके LT ग्रेड और GSC प्रवक्ता के लिए, मैं आप सभी लोगों को बता दूं एकदम पक्की पुख्ता प्रमाणिक न्यूज है। शैक्षिक अर्हता का विवाद समाप्त हो चुका है।
ठीक है ना। किसी प्रकार का कोई संकोच इसमें नहीं होना चाहिए किसी भी विद्यार्थी को। अब ये चीजें अलग है कि लोक सेवा आयोग इस विज्ञापन को जारी कब करता है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि लोक सेवा आयोग इस विज्ञापन को बाकायदा स्थान देने चल रहा है अपने परीक्षा कैलेंडर में, और स्थान मिलने के बाद जाहिर सी बात है आपका जब एग्जाम होगा उस एग्जाम के लगभग 2 महीने पहले आपका विज्ञापन रहेगा, ठीक है ना। तो तैयारियां आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस बार की एलटी ग्रेड आप सभी लोगों में बता दूं पदों की संख्या बम्पर खाली है। अपर सचिव राजकीय ने जो पत्र शासन को प्रेषित किया, उन्होंने स्पष्ट लिख दिया था कि आप छात्र और शिक्षक के अनुपात की बात करते हैं, जहाँ पे छात्र है वहाँ पे शिक्षक नहीं, जहाँ पे शिक्षक है वहाँ पे छात्र नहीं। भाई विद्यालय छोड़ करके विद्यार्थी भाग जाते हैं जब शिक्षक ही नहीं है तो, है ना। ऐसी परिस्थितियां तभी आती हैं जब शासन उस पर अपनी निष्क्रियता दिखाता है। तो समायोजन के माध्यम से 700-750 पद आप लोगों को भरे जाएंगे, उसमें कहते नहीं ऊँट के मुंह में जीरा, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें होंगी, लेकिन लगभग आधे से अधिक पद बहुत से ऐसे विद्यालय हैं, हमारे फतेहपुर में भी है, हमारे प्रयागराज में भी है, बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे 6 to 12 चलता है या 9 to 12 चलता है, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियाँ क्या होती हैं कि वहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या तो है कि चलो भाई क्लास 9th में 80 बच्चे हो गए, 40 बच्चे हो गए, 60 बच्चे हो गए, ठीक है ना। ऐसी संख्या हर आपको सेशन में देखने के लिए मिलेगी। और किसी भी राजकीय विद्यालय में आप लोगों को मैं इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे दूं, किसी भी राजकीय विद्यालय में A, B, C और D मतलब ये सेशन तो चलते ही चलता है, ठीक है ना। अगर इतने चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है शिक्षक भी चाहिए होंगे, है ना। और जाहिर सी बात है पद अधिक से अधिक संख्या में खाली है। GGIC कॉलेज जो गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज होता है उसकी परिस्थितियां तो और बदलता है, समझ रहे हैं। एक एक अध्यापिकाओं के सहारे पूरा राजकीय कॉलेज चल रहा है, ऐसी परिस्थितियां है। आज इस संबंध में हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय को एक पत्र प्रेषित किया है, और उधर से जो जवाब हम लोगों को मिला है कि हम लोगों ने पूछा था कि क्या इन तमाम पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा, लिखित परीक्षा करा करके भरी जाएगी, इसका विज्ञापन आएगा। तो उधर से जो जवाब मिला है उनके OSD के माध्यम से यस, हाँ में उसका जवाब मिला है। तो लेकिन विज्ञापन की प्रक्रिया कब होगी, क्योंकि शैक्षिक सत्र तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मूलभूत तौर पे अगर जो शैक्षिक सत्र गार्जियन मान करके चलते हैं वो मान करके चलते हैं 1 जुलाई से, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों का विज्ञापन यथा शीघ्र ही, क्योंकि इस बार पूरा बैकग्राउंड तैयार करके लोक सेवा आयोग आप लोगों के लिए कार्यवाही करने चल रहा है, मतलब विज्ञापन आज जारी करने चल रहा है। तो सहायक अभियंत्रण सेवा परीक्षा का विज्ञापन आप सभी लोगों को 5 मई के अंदर अंदर देखने के लिए मिलेगा, ये भी सूचना प्राप्त हो गई है। और इसकी जो आवेदन तिथि होगी वो 21 दिन की होगी। उसके बाद आप सभी लोगों को उसी के साथ में ही एलटी ग्रेड और GIC प्रवक्ता का विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें सकारात्मक चल रही है, आप लोग भी सकारात्मक रहे तो ज्यादा बेहतरीन होगा। टीजीडी पीजीडी के नोट्स चाहिए या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं उसका नोट्स चाहिए, आप 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग शिक्षा सेवाचयन आयोग भी गए थे और शिक्षा सेवाचयन आयोग से काफी बातें भी स्पष्ट हुई हैं। शिक्षा सेवाचयन आयोग के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं अग्रवाल साहब, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया कि शासन को पत्र लिखा है कि हमें सचिव, वित्त अधिकारी और परीक्षा नियंत्रक ये सभी लोग चाहिए होंगे, ठीक है ना, और जल्द से जल्द इनकी नियुक्तियां कर दी जाएं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इनकी नियुक्तियां विदिन 1 मंथ, 1 महीने के भीतर कंप्लीट की जा सकती है। तो ठीक है, सूचना सही है। आप लोगों को 10 जून तक 10 से 15 जून के भीतर अध्यक्ष वगैरह सभी लोग देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो कार्य होने लगेगा, आप लोगों का एग्जाम शेड्यूल वगैरह आ जाएगा, फिर परीक्षाएं आप लोगों की कंटिन्यू चलेंगी। अभी शिक्षा सेवाचयन आयोग और लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के बीच में बैठक हुई थी, क्योंकि 4-5 आयोग आपके इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे और परीक्षाएं उनकी भी होनी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि शेड्यूल आप लोगों का टकरा जाए, क्योंकि संभावित शेड्यूल उन्होंने भी तैयार कर रखा है, ठीक है ना। बस यही है कि मतलब कि इनके डेट पे कौन कौन से विज्ञापन आने हैं, इनका शेड्यूल बन चुका है,
ऐसा मत समझिएगा कि शिक्षा संवर्धन आयोग में कोई काम नहीं हो रहा है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि शिक्षा संवर्धन आयोग में किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है, वो लोग सत्य से परे हैं। इनका एग्जाम शेड्यूल बन चुका है, उसी पर डिस्कस हुआ था, ठीक है ना। तो आप लोग परेशान मत होइए, तैयारियां करते रहिए, क्योंकि हम सभी लोग भी इसमें कैंपेनिंग में हैं, ठीक है ना। विद्यालय के बाद कैंपेनिंग में है और आप लोगों के कार्य भी देखते हैं, तो जाहिर सी बात है नेताओं के साथ उठते बैठते हैं, तो आप लोगों की बातें भी उन तक पहुंचाई जाती है। यहाँ ये मुद्दा है, ये विद्यार्थियों का सॉल्व होना चाहिए। तो आप सभी लोग हमारा सहयोग करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे, ऐसे ही जीवन पार हो जाएगा। तो चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करिए। एक महत्वपूर्ण बात है, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जो विद्यार्थी बीएड डिग्री धारक हैं, क्या वो प्राथमिक में उत्तर प्रदेश में एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। इस पर डिप्टी सीएम महोदय का एक बहुत ही अच्छा जवाब था आज की डेट में। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों को हम जो वैकेंसी देंगे, एक वैकेंसी बीएड के विद्यार्थियों के साथ में आएगी प्राथमिक की। अब कब आएगी इसके बारे में उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि आप लोगों को एक बड़ी वैकेंसी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी, जिसमें बीएड डीएलएड सभी होंगे। हम इसके लिए परमिशन ले चुके हैं, अब परमिशन ले चुके हैं, अच्छी बात है। यूपी टीईटी 2024 में ये जब विज्ञापन जारी होगा तो आप लोगों को स्वयं पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक एलिजिबल हैं अथवा नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित मत होइए, अपनी एकजुटता दिखाइए और सहयोग करिए। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को शेयर किया करिए, ताकि हम लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकें। उम्मीदों का दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद रखिए, आशाओं का किरण जलाए रखिए। हम सभी लोग उसको हवा देने का काम कर रहे हैं, ताकि आप लोगों की आशाएं वो प्रस्फुटित हो सके और आप सभी लोगों की सफलता सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद, शुभ रात्रि।